नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील लाठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका। तो आज की वीडियो हमारी एक एजुकेशनल वीडियो होने वाली है एंड इस वीडियो से आप जरूर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सीख के जाने वाले हो। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें। तो गाइज, आज है 4 अक्टूबर एंड ये मॉर्निंग के 6:30 हुए हैं। एंड बैठे बैठे मेरे ध्यान में आया कि मेरे को एक वीडियो बनाना चाहिए जिसमें एक ऐसी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए जो पब्लिक डोमेन में बहुत ही रेयर या फिर मिलेगी ही नहीं। तो गाइस, कल हमने देखा था कि मार्केट ने एक सिग्निफिकेंट फॉल विटनेस किया था, स्पेशली मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं। एंड कल के सेशन में हमने देखा कि निफ्टी स्पोर्ट करीब करीब 2.12% के नेगेटिव नोट के साथ क्लोज हुआ था, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्क्रीन के लेफ्ट साइड मैंने निफ्टी स्पोर्ट का चार्ट लगाया है एंड राइट साइड मैंने निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट लगाया है। तो ये देखिए, ये डेली कैंडल है। तो मैंने 3 अक्टूबर की डेली कैंडल पे जब माउस रखा तो आप देख सकते हैं ऊपर 2.12% के नेगेटिव नोट के साथ ये क्लोज हुआ है। एंड यहीं पे अगर मैं फ्यूचर्स को देखूं तो फ्यूचर्स ने मात्र 1.89% का डिक्लाइन विटनेस किया है। तो एक तरीके से इसको हम एनोमोली बोल सकते हैं, इनएफिशिएंसी ऑफ मार्केट बोल सकते हैं। तो गाइस, जनरल टेंडेंसी है, पहले हमें थोड़ा सा जो फ्यूचर मार्केट है इसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। मेनली फ्यूचर मार्केट बनाया गया था कि एक तो आपको रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक टूल प्रोवाइड किया जा सके, रिस्क को ट्रांसफर करने के लिए एक टूल प्रोवाइड किया जा सके। एंड दूसरा, फ्यूचर मार्केट बनाने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि आप जो अपनी परसेप्शन है, मतलब कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपनी परसेप्शन को मटीरियलाइज कर सकें, यानी कि प्राइस डिस्कवरी के लिए भी फ्यूचर मार्केट का एक बड़ा रोल होता है। तो नॉर्मली इन अ बुलिश मार्केट सिनेरियो जनरली हम देखते हैं कि अगर लोगों को स्पेक्युलेटिव बाय पोजीशन बनानी है तो फ्यूचर्स में हायर लीवरेज मिलता है, इसलिए हमने देखा है कि जो स्पेक्युलेटिव वॉल्यूम्स हैं वो फ्यूचर में चले जाते हैं। सिमिलरली, जब मार्केट में लोगों को बेरिश सेंटिमेंट्स होते हैं या फिर मंदी की पोजीशंस बनानी होती हैं, तो ऐसे में स्पोर्ट मार्केट को सेल करके होल्ड करना पॉसिबल नहीं होता बिकॉज ऑफ द कंपल्शन इन द डिलीवरी। ना तो किसी इंडिविजुअल स्टॉक पे ये कर पाना पॉसिबल है एंड निफ्टी इंडेक्स पे तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो बात यहां से क्लियर हो गई है। अगर मार्केट में बेरिश सेंटिमेंट्स हैं, मार्केट में गिरावट के सेंटिमेंट्स हैं आने वाले दिनों में, एंड अगर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मंदी की बेट्स लेना चाहेंगे तो डेफिनेटली वो निफ्टी फ्यूचर्स को शॉर्ट सेल करेंगे। एंड अगर उनको तेजी की बेट लेनी है तो वो निफ्टी फ्यूचर्स को ही बाय भी करेंगे। बट यहाँ पे हमने कल ऑब्जर्व किया कि मार्केट ने सिग्निफिकेंट एंड आई कैन से मैसिव फॉल विटनेस किया। बट उसके चलते यहाँ पे थोड़ा सा हमने एबनॉर्मेलिटी आई कैन से हमने ऑब्जर्व करी है एंड दैट इज, एक तो अगर मैं निफ्टी इंडेक्स के चार्ट पे देखूं तो यहाँ पे इसने अपना जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसके नीचे क्लोज दिया है, यानी कि वो प्रीवियस स्विंग हाई दैट कुड हैव सर्व्ड एज ए सपोर्ट, उसको इसने रिस्पेक्ट नहीं किया एंड इनफैक्ट उसके नीचे आ गया है। बट यहीं पे अगर मैं ये चीज ऑब्जर्व करूं निफ्टी फ्यूचर्स के कंटिन्यूएशन चार्ट पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हालांकि गिरावट कल निफ्टी फ्यूचर्स में भी आई है, बट निफ्टी फ्यूचर्स में इंटरेस्टिंगली हमने देखा कि इसने जो अपना प्रीवियस स्विंग हाई था, यानी कि 2 सितंबर का जो हाई था, उसके ऊपर ही मेंटेन किया है, उसके नीचे मार्केट ने एंट्री अभी तक नहीं करी है। तो ये तो बात हो गई नॉर्मल बिहेवियर की। इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि मार्केट में मंदी थी बट फ्यूचर में इतनी ज्यादा बिकवाली नहीं हुई, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट सेंटिमेंट्स में डाइवर्जेंस को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि मार्केट का जो प्राइस बिहेवियर है वो ऑब्वियसली नेगेटिविटी दिखाता है, बट फ्यूचर्स ने जिस तरीके से रिएक्ट किया है ये थोड़ा सा एनोमोली मार्केट में दिखा रहा है। अब इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है दैट वी कैन डिस्कस। तो गाइज, मैंने यहाँ पे बैठे बैठे जब निफ्टी फ्यूचर्स का इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट किया तो इसने तो लाइक शॉक कर दिया मेरे माइंड को। तो हमने देखा कि कल के सेशन में निफ्टी स्पोर्ट जो है 25,250 पे क्लोज हुआ था एंड इंटरेस्ट रेट मैंने यहाँ पे 91 डेज टी बिल्स का लिया है, क्योंकि नॉर्मली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो 3 महीने का ही उनका लाइफ साइकिल होता है। तो इसलिए जो मोस्ट सुटेबल इंटरेस्ट रेट है जो एनएससी ने डिफाइन किया है वाइल कैलकुलेटिंग थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द फ्यूचर्स, तो उसमें एनएससी ने बताया है कि आप 91 डेज का जो ट्रेजरी बिल्स का इंटरेस्ट रेट है वो यूज कीजिएगा। एंड
एक्सपायरी की अगर मैं बात करूं तो अभी 28 डेज आर लेफ्ट इन एक्सपायरी, मतलब कि टाइम टू एक्सपायरी, आई कैन से टाइम टू एक्सपायरी। तो आज का दिन इंक्लूड करें तो जो निफ्टी का अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है इसकी एक्सपायरी में 28 डेज बचे हैं। तो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, अगर मैं इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करूं तो क्या इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू आनी चाहिए, तो इसके लिए एक और कंपोनेंट हम लेंगे जिसमें ई कांस्टेंट होता है। ये फॉर्मूला एनएससी ने ही डिफाइन किया है कि किस प्रकार से जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनकी थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। तो अब देखिए इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट अगर मैं करूं तो उसके लिए सिंपली हम फॉर्मूला यूज करते हैं, स्पॉट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ई रेज टू द पावर टाइम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 6.47% मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो ये टाइम टाइम मस्ट बी इन ईयर्स, तो ये जो टाइम है ये तो डेज में है, तो इसको ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको 28 डिवाइडेड बाई 365 कर दूंगा। तो इस तरीके से अगर हम इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें थ्योरेटिकल वैल्यू रिटर्न करता है 25,375। बट अगर आप ये चार्ट पे देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो निफ्टी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जो 31 अक्टूबर को एक्सपायर होगा वो अभी 25,478 पे ट्रेड कर रहा है। एंड गाइस यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, बेसिकली जैसे जैसे एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अपनी एक्सपायरी की तरफ बढ़ता है तो वैसे वैसे स्पोर्ट एंड फ्यूचर के बीच का डिफरेंस कम होते चला जाता है। तो जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि एक्सपायरी में 28 डेज लेफ्ट हैं, तो मान लीजिए कि एक्सपायरी में बचे 25 डेज, तो हम देख सकते हैं कि प्राइस और डिक्लाइन हो गया एंड एक्सपायरी में अगर एक दिन बचा होगा तो प्राइस रफली इक्वल आ जाएगा टू द स्पोर्ट प्राइस, एंड एक्सपायरी में अगर टाइम बचा है 0 तो फाइनली इट विल बी इक्वल। तो अब धीरे धीरे हम एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं एंड कीपिंग देन दैट इन माइंड, जो प्राइस है निफ्टी फ्यूचर्स का वो ड्रॉप होना चाहिए था। एंड फिर भी अगर मान लीजिए कि 28 डेज का टाइम बचा है अभी एक्सपायरी में तो थ्योरेटिकली इट हैज टू बी 25,375। बट अब एक्चुअल में मार्केट कितने पे ट्रेड कर रहा है, 25,478। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई है कि जो स्पेक्युलेटिव बेट्स हैं या फिर पीपल हु वांट्स टू मेक फ्रेश पोजीशंस ऑन द बाइंग साइड, तो दे आर बाइंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। दैट्स वाई जो गिरावट आई है निफ्टी स्पोर्ट में वो ज्यादा इंटेंस थी कंपेयर टू द निफ्टी फ्यूचर्स। एंड इसमें एक बड़ा ऑब्जर्वेशन मैंने किया था अपने कल के मार्केट आउटलुक वीडियो में जिसमें मैंने बताया था कि जो टॉप 61% वेटेज वाले स्टॉक्स हैं पूरे निफ्टी इंडेक्स का, उन्हीं स्टॉक्स में एक सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज किया गया था, यानी कि उनमें हैवी सेलिंग करी गई थी सो दैट एक्सपायरी के लिए इंडेक्स को पुश कर दिया जाए। तो जिस तरीके का ये जो डाइवर्जेंस हमने ऑब्जर्व किया है एंड साथ में हमने ऑब्जर्व किया है कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो अपनी थ्योरेटिकल वैल्यू से हायर प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, ये सारे सेंटिमेंट्स हमें दिखाते हैं कि हो सकता है कि जल्दी ही मार्केट सपोर्ट फाइंड करे एंड यहां से रिकवर करने की कोशिश करे। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपको बड़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी एंड जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड गाइज आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊं तो please let me know into the comment section and don't forget to subscribe the channel. Thank you for watching. Stay connected.